हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सब फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के यूनिट नंबर 5 के बारे में। इससे पहले 1 2 3 4 यूनिट हम लोग कवर अप कर चुके हैं और आप बोलोगे सर अब तो ब्रेन हमारा फुल हो चुका है, तो यूनिट 5 हम लोग पूरा कवर अप नहीं करेंगे। 1 से 2 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसी को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? कॉमन एरर इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, कि हम लोग लिखने में और बोलने में क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्या एरर होता है। देखो बेटा, बोलने में हो चाहे लिखने में हो, ग्रामर मिस्टेक होता ही है। तो ये लो भैया, पहला पॉइंट आपको मिल गया। अगर आप लिख रहे हो तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा, अगर आप बोल रहे हो तो प्रोनाउंसिएशन आपका गलत हो सकता है, ठीक है बेटा। चलिए, उसके बाद क्या है आपका यूज ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज। अगर आप लिखने में कोई ऐसा लैंग्वेज यूज कर रहे हो जो इनफॉर्मल है, तो वो भी किसके कैटेगरी में आएगा? एरर के कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा? पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अगर आप किसी कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो तो वो भी आपका राइटिंग मिस्टेक ही होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं स्पीकिंग में और क्या हमारे पास। कौन सा इजी बताऊं? हाँ, ओवर यूज ऑफ टेक्निकल टर्म्स। अगर आप टेक्निकल टर्म्स का ओवर यूज करते हो, ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हो, तो वो भी आपका क्या होगा बेटा? स्पीकिंग मिस्टेक कहलाएगा, ठीक है। और अगर आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है? गलत है, आपका आई कांटेक्ट अच्छा नहीं है, आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है, थोड़ा डल टाइप का है, थके थके से आप लग रहे हो, है ना, तो वो भी आपके स्पीकिंग मिस्टेक के अंदर ही आता है, स्पीकिंग एरर के अंदर ही आता है। तो दोनों के 4-4 पॉइंट आप कर लो। अगर एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन आया तो भैया 8 पॉइंट आप लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको आप नोट कीजिए। चलो उसके बाद क्या है बेटा? डिफरेंस बिटवीन राइजिंग टोन एंड फॉलिंग टोन। देखो, जब हम लोग बोलते हैं तो एक होता ना आवाज, जो हमारा राइज हो रहा, नीचे से ऊपर की तरफ पिच जा रहा हो, जो हमारा पिच है बेटा वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। लाउड हो रहा है, मतलब लो से हाई की तरफ जा रहा है हमारा बोलने का पिच, ठीक है, तो वो क्या होगा? राइजिंग टोन कहलाएगा, ठीक है। और अगर हमारा पिच हाई से लो की तरफ जा रहा है, कि पिच हाई था उससे लो की तरफ जा रहा है बेटा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका फॉलिंग टोन कहलाएगा, ठीक है। और फॉलिंग टोन ही क्या करता है? हमारे सेंटेंस को एक तरह से कंप्लीट करता है ना। और राइजिंग टोन जो होता है बेटा वो सेंटेंस को कंप्लीट हमारा नहीं करता है। कभी कभी एग्जाम में आप जाओगे तो सिर्फ आपसे टोन पूछ देगा, तो अगर आपसे सिर्फ टोन पूछता है तो आप दोनों चीजों को अच्छे से डिफाइन कर देना कि टोन 2 टाइप का होता है, एक आपका राइजिंग टोन, एक आपका फॉलिंग टोन, है ना। इन 2 टोन से अपन क्या करते हैं बेटा? स्पीक करते हैं, है ना। जहां पे मान के चलो पिच लो से हाई होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? राइजिंग टोन हो जाएगा। अगर हमारा पिच हाई से लो होगा तो हमारा फॉलिंग टोन हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, है ना। थोड़ा बहुत ध्यान में रहेगा तो अगर एक आध क्वेश्चन आ गया तो आप लिख पाओगे, ठीक है। ये यूनिट नंबर 2 या 3 का था, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। इसको आप प्लीज नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम में आया टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन तो कम से कम 3 से 4 आपको दिखाने पड़ेंगे। एक आपका प्रेजेंटेशन हो गया मोटिवेशनल, जिस प्रेजेंटेशन को आपने बनाया दूसरों को मोटिवेट करने के लिए, तो वो आपका मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन हो जाएगा, है ना। एक आपने प्रेजेंटेशन बनाया डिसीजन मेकिंग, जिसको देखकर आपको ये डिसीजन लेना कि हाँ यार ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिसीजन मेकिंग प्रेजेंटेशन बोलेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद प्रोग्रेस प्रेजेंटेशन। जैसे मान के चलो कि जब कोई मीटिंग होता है तो वहां पे ज्यादातर प्रोग्रेस प्रेजेंटेशन ही होता है, जहां पे बताया जाता है कि देखिए सर हम लोग पहले यहाँ पे थे, उसके बाद हमारा ये प्रोग्रेस हुआ, हम यहाँ पे चले गए, ठीक है। तो ये आपका किसमें कहलाएगा बेटा? प्रोग्रेस प्रेजेंटेशन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका इंफॉर्मेटिव, जैसे ये वाला जो प्रेजेंटेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन है, क्योंकि आपको मैं इसमें क्या कर रहा हूँ? कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो 3 से 4 प्रेजेंटेशन टाइप्स आपको याद रखना है। अगर टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन आया तो हेडिंग आपको प्रॉपर लिखकर इसे अपने वर्ड्स में क्या करना है? डिफाइन करना है, ठीक है। चलिए भैया, तब मेरे तरफ से आप सभी को आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। खाली पेज कोई भी छोड़कर नहीं आएगा। जो भी चीजें आपको समझ में आ रहा है, आपका जो ब्रेन बोल रहा है कि नहीं यार ये हो सकता है, तो आप उससे जरूर लिखना, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।